सामान्य है, ज़्यादा विशेष नहीं पढ़ना है, अंदर गहराई में ज़्यादा नहीं जाना, हमारा स्तर जितना है उसके हिसाब से पढ़ना है। 10वीं का स्तर है, 10वीं को देखिए। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे समास शब्द बना कैसे, समास शब्द बना कैसे। तो हमारी तो 3 चीज़ें हैं, जैसे शब्द धातु क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, इन 3 चीज़ों से मिलकर बनता है उपसर्ग, धातु और प्रत्यय। तो इसके अंदर देखा जाए तो सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग है और अस धातु है, अस धातु, सम उपसर्ग है, अस धातु है और एक घय प्रत्यय होता है, उस प्रत्यय के संयोग से ये बना है घय प्रत्यय। कैसे? सम प्लस अस प्लस घय, ठीक है। अब 35 की ये विशेषता है कि इसका अशेष रहता है। क्या शेष रहता है? और अपने से पूर्व जो ह्रस्व स्वर होता है उस ह्रस्व स्वर को दीर्घ स्वर बना देगा। अब इससे पूर्व ह्रस्व स्वर कहाँ पर है? यहाँ पर है। आपको वर्ड विचार में बता दे तो ह्रस्व स्वर बता दे कौन कौन से थे? अ, ई, उ, रे और ऋ बता दे। तो इनमें ह्रस्व स्वर कौन सा है? अ, इसका क्या बना देगा? दीर्घ स्वर। कौन बना रहा है? घय प्रत्यय। क्या बना रहा है? घय प्रत्यय, इसको दीर्घ में बदल रहा है। तो सम, और ये क्या हो जाए? दीर्घ हो गया आ, श प्लस अ, ये होगा। घय का आ शेष रहता है और घय बनेगा लोप हो जाएगा। इतना समझना सामान्य रूप से। तो सबके आगे क्या है? एस, तो ये आ इसमें मिलेगा और ये वाला आ इस में मिलेगा। क्या बनेगा? समास, ठीक है। यानी सम माने पास में, तो आस माने बैठ, सम माने पास में, तो आस माने बैठ। तो जब दो या दो से अधिक शब्द पद आपस में पास पास बैठ जाते हैं उसे हम समास कहते हैं। यानी आप छोटे से स्तर से पढ़ते चले आ रहे हो कि दो या दो से अधिक शब्दों के भेद को समास कहते हैं। और संस्कृत में भी परिभाषा जैसे सम, समम, समास है। अब इसका बड़ा स्तर कर लो तो यदा अनेक पदानि, यदा अनेक पदानि मिलित्वा, यदा अनेक पदानि मिलित्वा एक पदम जायन्ते तदा समासः इति कथ्यते। यानी यदा माने जब, अनेक माने एक से अधिक, पदानि माने शब्द, मिलित्वा माने मिलकर के, एक पद माने एक शब्द, जायते माने हो जाते हैं, तदा माने तब, सह माने वह या तो एक हो गया पद, जो पद एक हो गया ना वह पद समास है। समास स्थिति में से ऐसा करते माने कहा। तो जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक हो जाते हैं तो उसका क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास, ठीक है। तो इसमें उपसर्ग क्या है? सम, धातु क्या है? अस, प्रत्यय क्या है? घय। इन तीनों के मिलाने से शब्द क्या बना? समास। और समास हम किसे कहते हैं? सम, समम, समास। अर्थात यदा एक पदानि मिलित्वा एक पदम जायते तदा समासः, तदा सह समासः इति कथ्यते। जब दो या दो से अधिक या जब अनेक पद मिलकर के क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं, उसे हम समास कहते हैं। तो दिक्कत है कि आगे की ओर चलेंगे थोड़ा सा, ये थोड़ा नोट कर लो चाहो तो। शॉर्ट में करेक्शन सम उत्तर का स्थान है, ये तो पता रहेगा, ज़्यादा विस्तार नहीं देना अभी तक याद करो। क्योंकि आगे हमारी परीक्षा में जो आने वाली चीज है वो उदाहरण है। समस्त पद से विग्रह और विग्रह पद से समस्त और समास का नाम।
तो अभी समास का नाम नहीं आ रहा है इसमें, अभी तो केवल भूमिका चल रही है आपको। उसे समझने के लिए इसे नोट कर लें, थोड़ा मोटा मोटा। ज़्यादा विस्तार नहीं करना, शॉर्ट में लिख लो। संधि में क्या होता है? संधि में वर्ण मिलाया जाता है और यहाँ पर क्या मिलाया जा रहा है? शब्द। तो कुछ बच्चे क्या संधि में बोलते थे कि जो है वो सभी शब्दों में ले लो, वहाँ पर शब्द जो मिलाते हैं वो गलत है, वहाँ वर्णों का मेल होता है और शब्दों का मेल क्या होता है? समास। ठीक है, और आगे बढ़ते हुए लिख लिया। उदाहरण के तौर पर आप एग्जाम्पल देखने से यहाँ पर देखिए, एक पद है सीताया और दूसरा पद है पतिया। तो एक से अधिक पद है, एक से अधिक पद। अब इनको जब मिलाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका सीता पद। अब जो बनकर के एक पद बन गया, एक से अधिक पदों को मिलाकर के क्या कर दिया? एक पद। तो ये एक पद होना ही क्या है? समास। यही क्या संक्षिप्तीकरण कहलाया, यही एक पद कहलाया और यही समास कहलाया। समास कहो, संक्षिप्तीकरण कहो, एक पद कहो, एक। इसी को समास कहते हैं, इसी को सरस पद कहते हैं, इसी को एक पद कहते हैं, इसी को संक्षिप्तीकरण कहते हैं। तो जिसमें एक से अधिक पद आकर के पास पास में बैठ चुके हैं, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर आकर के एक हो गए हैं, यही आपका क्या है? समास। लेकिन ये बना कैसे, कौन सी विभक्ति लगी, कौन सी विभक्ति लगी, ये आगे जब इस विधों को पढ़ेंगे इसके अंदर तब समझ आएगा। ऐसे एक उदाहरण जैसे रमाया पत्रिका, तो क्या बनेगा? रमा पत्रिका। अब ये एक होना ही क्या कहलाया? समास। क्या कहलाया? समास। ठीक है, उदाहरण के तौर पर लिख लीजिए। नीचे वाला नंबर लिया आपने, यहाँ तक तो किसी को समस्या नहीं है, केवल हमने ये देखा कि कौन सा सूत्र है, क्या धातु है, क्या प्रत्यय है, क्या परिभाषा है और उदाहरण समझा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे लिए सिलेबस में समास है कौन कौन से, समास कौन कौन से हैं। उनमें से सबसे पहला समास जो है वह नंबर 1 अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव। अब देखिए इसका जो नाम है इसी में इसकी परिभाषा छिपी हुई है, इसके अंदर जो नाम है इसी में इसकी विशेषता छिपी हुई है। अब समझने का प्रयास करें कैसे। आपने शब्द पढ़ा होगा एक व्यय और एक पढ़ा होगा अव्यय, पढ़ा है। तो व्यय क्या होता है और अव्यय क्या? व्यय तो वह होता है कि जो खर्च हो और अव्यय वह होता है जो खर्च ना हो। लेकिन यहाँ पर कोई धंधों की बात नहीं चल रही है, शब्दों की बात चल रही है। तो जिस शब्द के रूप शब्द आती है, जैसे राम के राम, रामो रामा, धातु रूपों में भी आप पढ़ते हो, भवती भवतः भवन्ति, इनके रूप चल रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? व्यय हो रहा है। क्या हो रहा है? लेकिन जैसे आपने पुत्र, च, यदा, तदा ऐसे शब्दों को कभी आपने देखा अलग रूपों में परिवर्तन करते हुए? आप हर स्थिति में आप यही देखते हो, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जहाँ परिवर्तन नहीं हो रहा वो क्या हो गया? अव्यय। अर्थात लिंग, वचन, विभक्ति, पुरुष, लकार की दृष्टि से जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वो क्या होता है? अव्यय। और जिसमें परिवर्तन हो जाए वो क्या होता है?